के कलाम और उसके वचन को मनन करेंगे और पवित्र ग्रंथ बाइबल से ये समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब अध्याय 34 साम्स चैप्टर 34 वर्स 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, कलाम ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। कौन से समय? हर समय। एक बादशाह है जिसका नाम दाऊद है, वो इस बात को कह रहा है। एक बादशाह कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। बड़ी अजीब बात है, बड़ा अजीब लग रहा है। एक राजा को इतना समय, एक राजा को इतना टाइम कहां से मिल गया भाई, जो वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। वो बादशाह है, वो इस्राएल का राजा है, और राजा होकर वो ये बात कह रहा है। हम तो कहीं के राजा नहीं है, हमारे पास कोई राजपाट नहीं है, हमें लाखों लोगों का न्याय नहीं करना, ना ही हमारे पास लाखों की संख्या में प्रजा है। फिर हम दाऊद की तरह क्यों नहीं हर समय यहोवा को धन्य कहा करते हैं? दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। और वो कहता है, निरंतर मैं स्तुति करूंगा, निरंतर मैं धन्यवाद दूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, बाइबल में हम पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में मनन कर रहे हैं, इस बात को पढ़ रहे हैं कि वो कहता है, मैं तो निरंतर उसकी स्तुति करूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन 32 साम्स 32 और उसका 6 पद पढ़ेंगे। इस कारण हर एक भक्त तीसरा पद पढ़ो, 6 का 3। जब मैं चुप रहा, जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराते कराते, जब मैं खामोश रहा, जब मैंने तेरी स्तुति नहीं की, जब मैंने तेरी प्रशंसा नहीं की, जब मैंने तेरी आराधना नहीं की, जब मैंने हर समय तुझे धन्यवाद नहीं दिया, जब मैं खामोश हो गया, तब दाऊद क्या कहता है? जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराते कराते, जब मैं खामोश रहता हूं तो मेरा शरीर में दर्द होता है, कराहट होती है। दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, मेरी हड्डियां पिघल गई। अगर आप स्तुति नहीं करते, अगर हम स्तुति नहीं करते, तो हड्डियों में, शरीर में दर्द ये होगा। दाऊद कहता है, मेरे शरीर में कराते कराते मेरी हड्डियों में दर्द होता है, वो पिघल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हमको स्तुति करना है, हमको आराधना करना है। अब ये हमें स्तुति क्यों करना है, आराधना क्यों करना है, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद क्यों करना है? पढ़ो एक और पद, यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय, आइज़ायक चैप्टर 43 वर्स 21। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसका 21 पद। इस प्रजा को, परमेश्वर कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया, मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें, कि वह मेरा गुणगान करे। मैं और आप परमेश्वर के गुण के लिए, मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा करना, आराधना करना, स्तुति करना है। और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में अभी हमने पढ़ा, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम, इंसान इसके उलट करता है, इसके विपरीत करता है, इसके विरोध में करता है। क्या करता है? वो कुड़कुड़ाता है, हर समय धन्यवाद करूंगा,
हर समय कैसे इंसान धन्यवाद करेगा? क्योंकि कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण इंसान के जीवन में आ जाता है जिसके जरिए वो कुड़कुड़ाने लगता है। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में एक पद को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय पद 18। हर बात में धन्यवाद करो। ऐसे लिखा है कि हर बात में, कौन सी बात में? हर बात में धन्यवाद करना है। कि हर बात में धन्यवाद कैसे करे भाई? दाऊद हर बात में धन्यवाद करता था। पौलुस कहता है हर बात में धन्यवाद करो। जो परमेश्वर के लोग हैं वो हर बात में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको धन्यवाद के लिए ही बनाया है। हम परमेश्वर की महिमा है और हर समय परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा देते रहना है। हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आपको परमेश्वर की एक इच्छा पूरी करनी है और वो है हर बात में धन्यवाद। कौन सी बात में? हर बात में धन्यवाद। याद रखो, ये संसार का रचयिता, निर्माणकर्ता, क्रिएटर, सृजनहार, बनाने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको इस संसार में, इस अपनी कायनात में, अपनी सृष्टि में रखा है और वो चाहता है कि हर बात में हम धन्यवाद करते रहें। अब धन्यवाद हर बात में, हर समय, हर पल धन्यवाद करते रहे। अब जब धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा होगी। बात कोई भी हो, बात कोई भी हो, तुम हर बात में धन्यवाद करो। कोई भी बात हो, कोई भी वातावरण हो, तुम्हें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा करना है। मुझे याद आती है घटना, एक राजा बीमार हुआ, उसने बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, चारों तरफ वो इलाज 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 करा करता था। चारों तरफ के वैद्य उसने बुला लिए, यहां वहां सब जगह इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उसके पास आया, बोला राजा साहब आपने सब प्रकार का इलाज करा लिया, हर प्रकार का वैद्य, हर प्रकार की दवा, हर प्रकार की गोली आपने ले ली। और वो कहता है राजा साहब एक इलाज मैं जानता हूं लेकिन आप करेंगे नहीं। राजा ने बोला भाई क्या वो इलाज इतना महंगा है कि मैं कर नहीं सकता? वो व्यक्ति कहने लगा नहीं राजा साहब वो महंगा तो नहीं है, लेकिन आप पता नहीं करोगे कि नहीं। उसने बोला भाई जान जा रही है, जान से हाथ धो बैठने से अच्छा है वो इलाज मैं कर लूं। अगर महंगा नहीं है तो मैं कर क्यों नहीं सकता? तुम बताओ मैं करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा राजा साहब आपके ऊपर सारी दवाओं का असर नहीं हुआ, लेकिन एक असर आपके ऊपर हो सकता है। बोला क्या? बोला किसी ऐसे व्यक्ति की आप शर्ट पहन लो, किसी ऐसे व्यक्ति का आप कुर्ता पहन लो जो 24 घंटे खुश रहता हो, हंसता हो 24 घंटे। राजा बोला 24 घंटे? बोला हाँ। बोला राजा साहब मैंने कहीं ना कहीं आपको निराश होते हुए देखा है, निराश में रहते हैं, जब से आप बीमार पड़े एकदम निराश जैसे रहते हैं। मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई बहुत खुश व्यक्ति रहता है, जिसको अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं है, हमेशा खुश रहता है, ऐसा व्यक्ति की अगर आप कुर्ता पहन लो तो आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मेरा ये भी यकीन है। राजा ने बोला फिर ऐसा व्यक्ति ढूंढो। उसने अपने पूरे देश में सबको कहलवा भेज दिया, जाओ ढूंढो ऐसा एक व्यक्ति। सब लोग ढूंढने लगे। कई दिनों बाद एक व्यक्ति दौड़ता हुआ महल में आया, बोला राजा साहब राजा साहब राजा साहब। वो व्यक्ति मिल गया, राजा साहब वो व्यक्ति मिल गया।
राजा ने कहा मिल गए तो कहाँ है वो व्यक्ति? बोला आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। बोला महल की तरफ आ रहा है। और राजा और पूरे मंत्री जितने भी महल में थे वो सब खुश। बोला अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 24 घंटे खुश रहता है? क्योंकि जो सुबह खुश रहता है वो दोपहर को कुड़कुड़ाने लगता है, जो दोपहर तक ठीक रहता है वो शाम को कुड़कुड़ाने लगता है, जो शाम तक कुड़कुड़ा ठीक रहता है वो रात को कुड़कुड़ाने लगता है। कभी ना कभी इंसान की इच्छा के विरुद्ध कुछ ना कुछ हो जाता है जिसमें वो कुड़कुड़ाने लगता है। तब ये व्यक्ति कहने लगा राजा से, राजा साहब आप उसकी शर्ट पहन लो, आप उसका कुर्ता पहन लो, देखो आप चंगे हो जाओगे। और सारे महल में बैठे हुए राजा के मंत्री संतरी, राजा रानी जितने लोग बैठे हुए थे सब वो दरवाजे की तरफ देखने लगे कि वहां से वो दौड़ता हुआ अभी आएगा। और सच में जब ये व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, जैसे ही अंदर आया, महल के अंदर आया, सब अचंभे रह गए, सब बड़े अचंभे से उसकी तरफ देखने लगे। ये आदमी खुश तो है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि इसके शरीर पर वो कुर्ता ही नहीं है, इसके शरीर पर कपड़ा ही नहीं। राजा ने उसको अपने पास बुलाया, बोला इधर आओ, तुम 24 घंटे खुश रहते हो? बोला हाँ साहब। तो तुम दुखी क्यों नहीं रहते? बोले दुख होने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है। उसने बोला, राजा ने कहा अरे तुम्हारे पास कपड़े नहीं तो तुम दुखी नहीं होते? बोला राजा साहब आपके पास कितने कपड़े, आप कहां खुश होते हो? कपड़ों में खुशी थोड़ी है। राजा ने कहा कि देख तुम्हारे पास घर नहीं है, तुमको दुख नहीं होता? वो व्यक्ति कहने लगा राजा साहब आपके पास तो इतने घर हैं, इतने मकान हैं, इतने बंगले, इतनी कोठियां हैं, इतने महल हैं, आप क्यों नहीं खुश रहते? राजा ने कहा कि तुम्हारे पास में दौलत संपत्ति नहीं है, तुमको दुख नहीं होता? बोलता सारी दुनिया की दौलत संपत्ति आपके पास, आपको खुशी मिलती है क्या? ये जैसे राजा इससे सवाल करता है, इसका उलट राजा से ये सवाल पूछता है। राजा कहने लगा हाँ, महलों में सुख नहीं है, कपड़ों में सुख नहीं है, सोने चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत संपत्ति में, महलों में खुशी नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, इंसान ये सोचता है मैं धन्यवाद क्यों दूं, मुझे क्या है मेरे पास में जो मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दूं। हम बहुत बार बहुत सारी चीजें गिनते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, और इस कारण जो है जब उनके पास वो चीजें नहीं होती उनको ऐसा लगता है ये चीज मेरे पास नहीं, मैं क्यों धन्यवाद दूं। वस्तुओं के कारण परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसको धन्यवाद दो, लेकिन प्रेम के कारण आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लेकिन हर समय हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये कमी है, वो कमी है, मेरे जीवन में ये कमी है। बाइबल में ऐसा लिखा है जहां पर कुड़कुड़ाना होता है, कुड़कुड़ाहट जो है परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। पढ़ो एक पद पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 10, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 10। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कई कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, इस्राएली लोग जब जंगल से जा रहे थे कनान देश की ओर, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, जो वो वहां जा रहे थे, मिस्र से निकल कर जा रहे थे, तब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि वो बीच में बार बार मिस्र को याद करते थे। कहते थे ये जंगल में मिस्र के खाने को, भोजन को, उनके मांस मटन मच्छी को, उनके जीरा, उनकी सौंफ ककड़ी को, उनके कांदे लहसुन तक को याद करते थे, और वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब जब वो कुड़कुड़ाने लगे तब परमेश्वर ने उनको जंगल में मारा। कई बार जब हम रोते कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरोध कुछ बोलने लगते हैं, बाइबल ये कहती है तब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है। ये वर्जित चीज है, ये क्रोध कुड़कुड़ाना कभी नहीं चाहिए।
जिस दिन हम कुड़कुड़ाते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर पर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पद 14। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पद 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जो भी काम इस पृथ्वी पर करते हो वो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है। इस काम में बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है। हम सारे काम कुड़कुड़ा कर करते और विवाद करके करते। ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, आज मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, बहुत सारे विवाद करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। कई बार तो हमारी प्रार्थनाओं में भी कुड़कुड़ाहट होती है। कई बार तो हम प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो, नीति वचन 19 अध्याय पद 3। नीति वचन 19 अध्याय पद 3। हाँ, मूर्खता के कारण मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। जब इंसान मूर्खता का सा जीवन जीता है, मूर्ख जैसे जीवन जीता है, तो उसका मार्ग, उसका रास्ता जो है वो टेढ़ा हो जाता है। हाँ, और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। उसका मार्ग उसकी मूर्खता के कारण टेढ़ा हो गया। कई बार हमारा मार्ग हमारे गलत जीवन के कारण टेढ़ा हो जाता है, हमारी गलतियों के कारण टेढ़ा हो जाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला है। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29:11 में, मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं वे हानि की नहीं परंतु लाभ की है। अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, अगर परमेश्वर ने हमारे लिए सारी योजनाएं लाभ की बनाई तो फिर हानि क्यों हो जाती है? वो हानि इसलिए होती है कि हम परमेश्वर के किसी भी उपाय पर, किसी भी काम पर विश्वास नहीं करते, कुड़कुड़ाने लगते। और बाइबल में अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के कलाम में कि इंसान की मूर्खता के कारण उसका अपना मार्ग वो टेढ़ा कर लेता है और वो मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। परमेश्वर को उल्टा सीधा भला बुरा कहता है, परमेश्वर ने मेरा मार्ग उल्टा कर दिया। एक शराबी बारिश के समय शराब पीकर जा रहा है, बहुत बारिश हो रही है और उसका पैर फिसल गया, सीधा गटर में जा गिरा। जब वो गटर में जा गिरा, बारिश का समय था इसलिए बिजली चमक रही थी, बिजली की कड़कड़ाहट, जोर से लाइट आई उसके ऊपर, बिजली की कड़कड़ाहट जैसे हुई तो वो क्या कहने लगा, खुदा को गाली देने लगा। कहने लगा एक तो गटर में गिरा दिया और ऊपर से फोटो खींच रहे हो। उसको लगा खुदा ने गटर में गिराकर मेरा ऊपर से फोटो खींच रहे। वो लाइट जैसी आई, बिजली की लाइट आई, उसको लगा कोई मेरा फोटो खींच रहा है। इंसान अपनी गलतियों के कारण अपने मार्ग को टेढ़ा कर लेता है और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, बाइबल में साफ स्पष्ट रीति से लिखा है परमेश्वर कभी किसी का मार्ग टेढ़ा नहीं करता। इंसान स्वयं अपने मार्गों को अपनी मूर्खता के कारण टेढ़ा कर लेता है। परमेश्वर कभी किसी को भी मार नहीं करता। इंसान खुद गलत चीजों के इस्तेमाल के कारण, नशे के कारण, गलत जीवन के कारण वो अपने जीवन में अनेक नाना प्रकार की बीमारियों को ले जाता है, गलत राह पर चलने के कारण। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारा गलत जीवन, परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के कारण अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय पढ़ें और 15 से लेकर आखिरी तक पढ़े तो परमेश्वर ने भयंकर रोग से पीड़ित लोगों को देखा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीवन जी रहे थे और उनके जीवन में ऐसे रोग आ गए। उड़ाऊ पुत्र जब बाप के घर से दूर चला गया तब उसकी दुर्दशा, उसका पतन
उसकी वजह से हुआ, उसका जीवन खराब हो गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, कई बार हम प्रभु की महानता के विरोध में जाते हैं। पढ़ें रोमियो की पत्री 9 अध्याय, रोमियो की पत्री अध्याय 9 और 19 और 20 पद पढ़ेंगे। अतः तू मुझसे कहेगा, हाँ वह फिर क्यों दोष लगाता है? हाँ कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हाँ। हे हे मनुष्य, भला तू कौन है भला तू कौन है, जो परमेश्वर का सामना करता है? भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता भला है? तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु क्या बनाई हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती बनाने है, वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे और आपको कोई अधिकार नहीं हम परमेश्वर को बोले तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरा रंग जो है ना वो बहुत डार्क है, काला है, लेकिन 2 लोगों ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि आप बहुत खराब दिखते हो या काले लगते हो या स्मार्ट नहीं हो। 2 लोगों ने मुझे कभी नहीं कहा। एक मेरी मां ने मुझे कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि तू वो काला लगता है या तू सावला है या तू बदसूरत, ऐसा कभी नहीं कहा। एक मेरी मां ने कभी नहीं कहा। दूसरा, जिस दुकान पर मैं कपड़े लेने जाता हूं उसने कभी नहीं कहा, जो कपड़ा मैं पहनूं वो कहेगा साहब बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। ये 2 लोगों ने कभी नहीं मुझसे कहा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी बनी हुई चीज अपने बनाने वाले से कभी ये नहीं कह सकती, हम सवाल नहीं कर सकते परमेश्वर से कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसने जैसा भी हमें बनाया है उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी आराधना करनी चाहिए। कभी कभी कोई मुझसे बोल देता है, अरे आप इतने काले हैं, आपका रंग इतना डार्क है। मैंने बोला भाई ये कलर जो है ना कभी जाएगा नहीं, गारंटी है इसकी। गोरा आदमी काला हो सकता है लेकिन काला आदमी का क्या होगा? मेरे कलर की 100% गारंटी है, ये कभी खराब नहीं होगा। मुझे याद आता है एक जोक्स, एक पड़ोसन अपनी पड़ोसन से कहती है, अभी तुम्हारे पति में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बदलाव आया है। तो बोलती क्या बदलाव आया है? बोला पहले तुम्हारे पति काले काले थे, अब तुम्हारे पति गोरे गोरे लगते हैं। बोलती अरे ऐसा कोई परिवर्तन बदलाव नहीं आया, पहले वे कोयले की खान में काम करते थे और अब जो है वो चक्की पर गेहूं पीसते, जहां पर है आटा पीसते हैं वो गेहूं पीसते, उस चक्की पर काम करते हैं। परिवर्तन वगैरह कुछ नहीं आया। इंसान कुड़कुड़ाता बहुत है, हर बात में उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई घटी नजर आती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, लोग यीशु के प्रति बहुत कुड़कुड़ाए। जानते हो यीशु मसीह नासरत में, यीशु मसीह यहूदियों के बीच में ज्यादा चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं कर पाए, ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाए? उसका एक कारण था। पढ़ो यूहन्ना की किताब 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 41 से 43 तक पढ़ेंगे। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए यहूदी यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि यीशु ने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वो मैं ही, यीशु ने कहा वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, और यीशु ने कहा, हाँ, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? और जब यीशु ने कहा तब वे कुड़कुड़ाने लगे। जब यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं तो वो कुड़कुड़ाने लगे। और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते जिसके हैं? माता पिता को हम जानते हैं। तो वह कैसे कहता है, फिर ये कैसे कहता है, कि मैं स्वर्ग से उतरा फिर हूं? ये कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अरे हम जानते हैं, लेकिन मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई ये बात नहीं जानते। स्वर्गदूतों ने आकर भविष्यवाणियां की, हजारों साल से भविष्यवाणियां हो रही थी, यीशु आने वाला, ये सब भूल गए।
लेकिन जब यीशु पैदा हो गए तब वो आरोप लगाने लगे कि हम इसके पिता को, इसकी माता को और इसके भाइयों को, बहनों को जानते हैं। ये यूसुफ का बेटा है, ये नासरत में पला बड़ा है। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। यीशु ने उनको मना किया, मत कुड़कुड़ाओ। यीशु ने कहा, जब तक पिता मेरे पास किसी को ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 52 पद पढ़ लो, 52। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे अपना मांस हमको खाने को दे सकता है। कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है? जबकि यीशु ने कहा, जो कोई मेरा मांस और मेरा लहू ना पिए उसमें जीवन नहीं है। अब यीशु मसीह किस संदर्भ में ये बात कह रहे थे? यहूदियों को ये नहीं समझ में आया। वो यीशु को नरभक्षी समझ रहे थे। कैसे एक व्यक्ति का मांस और लहू कैसे हम खा पी सकते हैं? जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो होली कम्युनियन देते समय हमें क्या कहा जाता है? ये यीशु का बदन है, ये यीशु का लहू है। और हम यीशु का बदन और यीशु का लहू जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, मेरे और आपके लिए मारा गया, वो विश्वास करके होली कम्युनियन लेते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 30। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 30। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री, इस पर फरीसी और शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? वो कुड़कुड़ाते थे। जब यीशु और उसके चेले कुछ भी काम करते थे तो वो देखकर उनको कुड़कुड़ाते थे, बार बार कुड़कुड़ाते थे। पूरी बाइबल में बार बार उनका कुड़कुड़ाना यीशु के प्रति रहा। यीशु को देखकर वो कुड़कुड़ाते थे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ही कहता है, हम परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, हम परमेश्वर के कामों के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, और दूसरी बात है, हम परमेश्वर के दासों के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं। कई बार हमको परमेश्वर के दासों की सेवकाई, उनके काम अच्छे नहीं लगते। कई लोग तो पास्टर के विरोध में, सेवक के विरोध में, खुदा के अभिषिक्त दास के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं। कलाम ये कहता है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, पढ़ो निर्गमन की किताब 17 अध्याय पद 3। निर्गमन की किताब अध्याय 17 पद 3। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तब वो लोग ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हाँ, वो मूसा से कहने लगे, अभी हमको मालूम पड़ गया, तो हमें मिस्र से क्यों लेकर आया? किस लिए लाया? प्यासा मारने के लाया। मूसा को इनको प्यासा मारने में बड़ा मजा आता है। जैसे मूसा तो बिस्लरी की बोतल लेकर ही घूमता था, केवल इनको पानी नहीं देता था। मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। कई सेवकों के विरोध में, कई अभिषेक दासों के विरोध में हम कुड़कुड़ाने लगते। मैंने एक बात देखी है, जब प्रभु के दास के पास कुछ नहीं होता, जब प्रभु के दास के पास कुछ भी नहीं होता, तब कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब प्रभु उसको आशीष देता है, जब उसकी सेवकाई को फलवंत करता है, तो पता नहीं कहां से अनेक लोग आ जाते हैं उसकी सेवकाई पर उंगली उठाने, उस पर उंगली उठाने। जब वो भूखा प्यासा रहता है, वो लॉकडाउन के समय उसको कोई नहीं पूछता है, सब अपना राशन भराते हैं, सब अपना खाते पीते हैं। इस्राएली लोग 10वां अंश जो देते थे वो हर चीज का देते थे। मत्ती 23:23 में लिखा है कि जब इस्राएली लोग
दसवांश देते थे, तो मत्ती 23:23 में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम सौंफ, जीरे का, पुदीने का दसवांश देते हो। इसका मतलब इस्राएली लोग जो थे ना, वो हर छोटी से छोटी चीज का भी दसवांश देते थे, बहुत छोटी से छोटी चीज का भी दसवांश। जब भी तुम राशन भरते हो, तुमको तुम्हारे सेवक का याद आनी चाहिए, पास्टर की याद आनी चाहिए। जब भी तुम कोई कपड़ा खरीदो, तुमको पास्टर की याद आनी चाहिए। अरे उसके प्रति हम इतना कुड़कुड़ाते हैं कि हमने उसको पगार पे रख के रखा है, उसका घर जीवन कैसे चलता होगा? वो भी इंसान है, उसके शरीर भी दर्द होता होगा, तकलीफ आती होगी, उसको भी भूख लगती होगी, उसको भी प्यास लगती होगी, उसको भी पसीना आता होगा, वो भी थक जाता होगा। ऐसा लिखा है, मूसा के विरोध कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, मूसा के विरोध कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि तू हमें यहां पर प्यासा मारने के लिए लाया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूसा ने इस्राएलियों के लिए मिस्र का तख्त, वो वहां का राजकुमार था, वो फिरौन की बेटी, उसका बेटा करके जीवन जी रहा था, लेकिन इस्राएलियों को वहां से उसको निकालना था। इसलिए ऐसा लिखा है कि मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया और मिस्र के उस सिंहासन को छोड़ दिया, उस राजघराने को छोड़ दिया और गुलामों के साथ रहने लगा। एक भारी त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐश आराम की जिंदगी उसने छोड़ दी। और जानते हो, मूसा ने जब ये सब कुछ त्याग दिया, तब वही इस्राएली जिनके लिए उसने ये सब किया, वो इस्राएली कहने लगे कि ये हमको प्यासा मारने के लिए यहां पर लाया है। हाँ, आगे पढ़े। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, तब मूसा परमेश्वर के सामने रोने लगा। हाँ, और कहा, हाँ, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? इन लोगों के साथ में मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पत्थरवा करने को तैयार ये है। सब मुझे पत्थरवा करने के लिए, सब मुझे पत्थर से मारने को तैयार है। ये हमें लेकर आया, ये हमें लेकर आया। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू चट्टान पर जाकर लाठी मार, चट्टान में से पानी निकलेगा। और मूसा ने वैसा ही किया, चट्टान पर लाठी मारी, चट्टान में से पानी निकला, फिर सब ने पिया। ये मूसा के काम को, मूसा की सेवकाई को बार बार भूल जाते थे। मूसा भी इनके साथ में ही रहता था, लेकिन बार बार ये उस सेवक पर आरोप लगाते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से हम सेवक पर आरोप लगा देते। तो हमको इसलिए यहां लेकर आया, मारने के लिए लेकर आया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ही कहता है, यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 23 और 24 पद पढ़ो। यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 23 और 24 पद। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे, जब उसकी संतान मेरा काम देखेंगे, जो मैं उनके बीच में करूंगा, जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, तब वो मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। इसराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो, जिनका मन भटका हो, वे बुद्धि प्राप्त करेंगे। वो बुद्धि प्राप्त करेंगे। जो भटक जाते हैं, जो कुड़कुड़ाने लगते हैं, उस समय वो बुद्धि प्राप्त करेंगे। और जो कुड़कुड़ाते हैं, वे शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु के लोग के जीवन से प्रभु एक दिन ये कुड़कुड़ाहट निकालेगा। वे फिर कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के प्रति खामोश रहना चाहिए। अगर मैं और आप कुड़कुड़ाते परमेश्वर के काम के प्रति, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के काम जो उसने हमारे जीवन में किए, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कभी भी एक बात याद रखो, जब भी हम कुड़कुड़ाते हैं तो सामने वाले का, इसका मतलब हम सीधा विरोध करते हैं।
वचन में ऐसा लिखा है, इसका दंड हमको मिलता है। गिनती की किताब 11 अध्याय पहला पद पढ़ो। गिनती की किताब 11 अध्याय पद पहला। हाँ, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और परमेश्वर ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा की आग और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए। देखो, जब वे लोग कुड़कुड़ाने लगे तो खुदा को गुस्सा आया। बच्चे जब माता पिता के कष्ट परिश्रम को नहीं पहचानते, जब बच्चे माता पिता की मेहनत को नहीं पहचानते, उसके परिश्रम को नहीं पहचानते और उसके प्रति कुड़कुड़ाने लगते, तब माँ बाप को गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत इनके लिए की जाती है, इतना परिश्रम इनके लिए किया जाता है, और मेहनत परिश्रम करने के बाद ये लोग कुड़कुड़ाते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का क्रोध भड़का और इनको दंड दिया, एक किनारे से आग भड़कती गई। हाँ, अब 14 अध्याय 27 पद पढ़े। गिनती किताब 14 अध्याय 27 पद। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। परमेश्वर हमारा बुड़बुड़ाने को सुन लेता है, फिर वो उसका हिसाब या दंड हमें देता है। याद रखो, जब भी मैं और आप बुड़बुड़ाते हैं ना, कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के किसी भी काम के प्रति, तब परमेश्वर वो सुनता है कि ये क्यों कुड़कुड़ा रहा है, ये क्यों बुड़बुड़ा रहा है, और परमेश्वर फिर इसका दंड देता है। बाइबल ये कहती है, उसके आगे पढ़े, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की आवाज़ है, यहोवा परमेश्वर की ये आवाज है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते तुमने कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब हाँ और नून के पुत्र यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी उस देश को नहीं जाने पाएगा। परमेश्वर कहता है, तुम कुड़कुड़ाए, तुम बुड़बुड़ाए, इसलिए आप वो देश को तुम जाने नहीं पाओगे। जब परमेश्वर के कामों के प्रति हम बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर एक अच्छे देश में, एक सुंदर देश में, एक कनान देश की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन ये उसके प्रति बुड़बुड़ाए। कई बार हम खुदा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, अरे इससे अच्छा तो हम प्रभु में नहीं आते, संसार में ऐश मौज करते। कई सेवक लोग अपनी सेवकाई के प्रति कई बार ऐसे कहते हैं, इससे अच्छा तो मैं नौकरी करते रहता, कंपनी में नौकरी करते रहता, कम से कम तनख्वाह तो मिलती रहती। कई सेवक लोग कुड़कुड़ाते हैं। मुझे याद आती है घटना, एक पास्टर ने कहा, कल से मैं चर्च बंद कर रहा हूं और मैं नौकरी करूंगा। तो वाइफ कहने लगी, क्यों? बोले, कोई दशवांश नहीं देता, कोई दान नहीं देता, अब मैं चर्च बंद कर रहा हूं, कल से मैं नौकरी पे जाऊंगा। बोलकर सो गया। सुबह उठा, नौकरी पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो पत्नी को देखा तो बड़ा अचंभे, बोले क्या हो गया? काली साड़ी, काला ब्लाउज। तो इसने बोला, क्या कोई मर गया है? जब भी हमको शोक प्रकट करना रहता तो हम काला कपड़ा पहन लेते,
कोई मंत्री आ रहा है, हमको उसके विरोध में कुछ कहना है तो काला झंडा दिखाते हैं। ये पास्टर की वाइफ जो है, इसने काला साड़ी वगैरह पहन ली, सब काला काला कपड़ा पहन लिया। पास्टर ने पूछा क्या हो गया, कोई मर गया? तो ये बोलती हाँ मर गया। हैं? पास्टर बोला कौन मर गया? तो ये कहती है जिस खुदा पर हम भरोसा रखते थे ना, वो खुदा मर गया। ये हंसने लगा, पागल, सरफिरी, बेवकूफ, मूर्ख औरत, परमेश्वर कभी मरता है क्या? बोली हाँ मर गया। बोला किसका परमेश्वर मरा? बोली आपका परमेश्वर मर गया। वो कहने लगा मेरा परमेश्वर मर गया, क्या कह रही है? बोला हाँ तभी तो तुम काम पर जा रहे हो। अगर परमेश्वर नहीं मरता, जिंदा रहता, तो तुम उस पर विश्वास करते और सेवकाई करते। दान दसवांश तुम्हें लोगों ने नहीं दिया, लेकिन खुदा तुम्हारा इंतजाम करेगा। ये पास्टर के अंदर से कुड़कुड़ाहट खत्म हो गई और इसने तुरंत वापस सेवकाई जो है वो शुरू कर दी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, कैन की जब भेंट स्वीकार नहीं हुई तब वो कुड़कुड़ाया और उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, हम परमेश्वर के विरोध में जाएंगे, तो हम हमारे जीवन को नाश कर लेंगे, औरों के जीवन को भी नाश कर लेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, एक आखिरी पद पढ़ के समाप्त करेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 16 से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, सदा खुश रहो, कभी दुखी मत रहो, खुश रहो। जो भी कुछ मिलता है, खाने पीने के लिए, रहन सहन में जो भी कुछ मिलता है, सदा आनंदित रहो, खुश रहो। हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम जितनी ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना कम कुड़कुड़ाओगे, क्योंकि कुड़कुड़ाने के लिए टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। सदा खुश रहो, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम क्या करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। हम हालात, स्थिति, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, वो बदलने का काम परमेश्वर का है। अय्यूब कहता है, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम संसार में कुछ लाए नहीं थे ताकि हम खो दें, हम तो कुछ लाए नहीं थे कि खो गया। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद दो, कुड़कुड़ाना बंद करो, बुड़बुड़ाना बंद कर दो, मरमरिंग को बंद कर दो, सदा धन्यवाद करो, सदा स्तुति करो, सदा प्रशंसा करो। देखो खुदा हमारे लिए काम करेगा। जो कुड़कुड़ाते नहीं है, जो बुड़बुड़ाते नहीं है, लेकिन स्तुति से भरे रहते हैं। दाऊद भजन 34:1 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, इस समय मेरी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, हर एक परिवार, कुटुंब को प्रभु, जिन्होंने भी आज तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुना प्रभु, उनके जीवन में जो कोई भी कमी घटी है प्रभु, उस कमी घटी को जीवन से दूर कर, अपने बच्चों को आप ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु। आपका अनुग्रह इनके ऊपर आ जाए प्रभु जी, अपने लहू में इनको छुपा ले प्रभु जी, और ये सदा आनंदित रहें, हर बात में धन्यवाद दें, हर बात में ये धन्यवाद कहते रहें प्रभु। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। जीवन की सारी चिंता फिक्र इनके जीवन से निकाल दी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सभा को भी आपने आशीर्वादित किया, धन्यवाद करते हैं। अब सब कुछ हम आपके हाथ में देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अगले शुक्रवार फिर एक बार हम मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।